हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 26 अप्रैल का डीडी न्यूज़। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा फायर स्क्वायर, टेक ऑफ से पहले फ्लाइट में धुआं आग से मचा हड़कंप। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, डिजिटल हो रही है देश की सबसे बड़ी जनगणना, 1.2 करोड़ घरों की लिस्टिंग पूरी। हरभजन सिंह की सिक्योरिटी हटते ही पंजाब पॉलिटिक्स में हलचल, आप में टूट के संकेत। डोनाल्ड ट्रंप पर हाई प्रोफाइल इवेंट में फायरिंग, व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर्स में मचा हड़कंप। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संडे मॉर्निंग एक बड़ा फायर स्क्वायर सामने आया जब स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस की ज्यूरिख जा रही फ्लाइट के लैंडिंग गियर से धुआं निकलता देखा गया। बताया गया कि दूसरे लैंडिंग गियर के पास आग की लपटें भी नजर आई, जिससे तुरंत हड़कंप मच गया और इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अप्रॉक्स 2 PM हुई इस घटना के दौरान विमान टेक ऑफ की तैयारी में था, तभी इंजन में तकनीकी खराबी सामने आई और टेक ऑफ रोक दिया गया। इसके बाद सभी यात्रियों और क्रू को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान कम से कम 6 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कुछ का मेडिकल जांच के लिए इलाज चल रहा है। यह एयरबेस A330-343 विमान था, जिसमें 232 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। मौके पर तुरंत कई फायर टेंडर भेजे गए और आग पर काबू पाया गया। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और इस घटना के बावजूद एयरपोर्ट संचालन सामान्य रहा। एयरलाइन ने कहा है कि तकनीकी टीम विमान की जांच के लिए दिल्ली भेजी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 133rd एपिसोड में कई अहम मुद्दों पर बात की, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस जनगणना अभियान पर रहा। पीएम ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है और इस बार प्रक्रिया पहले से ज़्यादा डिजिटल और आसान बनाई गई है। अब लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और एक यूनिक ID के जरिए उसे वेरीफाई कर सकते हैं। पीएम ने बताया कि जिन राज्यों में सेल्फ एन्यूमरेशन पूरा हो चुका है, वहाँ अब तक करीब 1.2 करोड़ घरों की लिस्टिंग हो चुकी है। उन्होंने लोगों में इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। इसके अलावा पीएम ने बुद्ध पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए गौतम बुद्ध के संदेश को आज भी प्रासंगिक बताया। पर्यावरण की बात करते हुए उन्होंने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, जहां हर साल लाखों पक्षी आते हैं और इसे प्रकृति का सुंदर उदाहरण बताया। वहीं पीएम ने कहा कि भारत विंड एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब इसकी क्षमता 56 गीगावाट पार कर चुकी है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में बांस सेक्टर भी कानून में बदलाव के बाद तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। पंजाब की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही हलचल के बीच भगवंत मान सरकार ने पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरभजन के घर के बाहर तैनात 9 to 10 पुलिस कर्मियों को हटा लिया गया है और सरकारी पायलट कार भी वापस बुला ली गई है। हालांकि तुरंत बाद उनके घर के बाहर CRPF की टीम तैनात कर दी गई, जिससे मामला और ज़्यादा चर्चा में आ गया। ये पूरा मामला तब गरमाया जब हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने दावा किया कि आप के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं और भाजपा के संपर्क में हैं। इन नामों में हरभजन सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। फिलहाल हरभजन सिंह ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी हटाया जाना साफ संकेत माना जा रहा है कि अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। पंजाब पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में और बड़ा गेम देखने को भी मिल सकता है। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में चुनावी तापमान हाई है। नरेंद्र मोदी ने बनगांव की रैली में टीएमसी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पहले फेज के मतदान में ही उनका घमंड टूट चुका है और दूसरे फेज में बीजेपी की जीत साफ नजर आ रही है। पीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी के राज में छोटे नेता और गुंडे खुद को सरकार समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी कभी माँ माटी मानुष का नारा देती थी, आज वही इन शब्दों से दूर हो गई है, क्योंकि सच सामने आ जाएगा। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई यह हत्या बेहद निंदनीय है और यह पश्चिम बंगाल में गुंडा राज को दिखाता है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना और खत्म करना टीएमसी की पहचान बनती जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और आगे भी नहीं टिकेगी। उन्होंने मांग की कि सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा व मुआवजा मिले। बंगाल में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज होने के संकेत हैं। अमेरिकी समय अनुसार 25 अप्रैल शाम को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान अचानक फायरिंग की खबर सामने आई। ये एक हाई प्रोफाइल इवेंट था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और JD वांस समेत कई बड़े अधिकारी और कैबिनेट सदस्य मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने होटल के बॉलरूम के बाहर फायरिंग की, जबकि अंदर ट्रंप और अन्य मेहमान मौजूद थे। अचानक हुई गोलीबारी से पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के अनुसार पहले तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसे कुछ लोगों ने बर्तनों के गिरने की आवाज़ समझा, लेकिन कुछ ही सेकंड में
स्थिति साफ हो गई और लोग टेबलों के नीचे छिपने लगे। घटना के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई। एजेंट्स ने बॉलरूम को घेर लिया और तेजी से अंदर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। राष्ट्रपति ट्रंप को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि कैबिनेट के अन्य सदस्यों को भी एक एक कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हमलावर को सुरक्षा एजेंसियों ने जिंदा पकड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की घटना की टाइमलाइन समझें तो स्थानीय समय के हिसाब से रात को अप्रॉक्स 8:36 PM के आसपास हमलावर ने होटल की लॉबी में सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा चौकी पर शॉटगन और अन्य हथियारों के साथ अटैक किया। फिर करीब 8:45 पर सीक्रेट सर्विस ने डोनाल्ड ट्रंप को मंच से तुरंत बाहर निकाला। अप्रॉक्स 9 PM रेडियो रिपोर्ट्स के अनुसार एक एजेंट ने हमलावर को हिरासत में ले जाने की घोषणा की और फिर 9:17 पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि शूटर को पकड़ लिया गया। घटना के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया और कहा यह अमेरिका के संविधान पर हमला है। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों की बहादुरी की तारीफ करते हुए बताया कि एक अधिकारी को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उसकी जान बच गई। बीबीसी के मुताबिक हमलावर की पहचान 31 ईयर्स कॉल थॉमस एलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया का निवासी है। पब्लिक रिकॉर्ड्स के अनुसार वे पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर हैं और दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी रह चुका है। पुलिस के अंतरिम चीफ के अनुसार हमलावर उसी होटल में ठहरा हुआ था जहां ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके कमरे की भी जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। उस पर फेडरल अधिकारियों पर हमला और हिंसक अपराध में हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। इस घटना पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। फिलहाल हमले की जांच जारी है और आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आईपीएल मुकाबले के दौरान बड़ा हादसा देखने को मिला जब लुंगी एनगिडी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। यह घटना सैटरडे की है। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज एनगिडी पंजाब किंग्स की पारी के दौरान कैच लेने की कोशिश में पीछे की ओर दौड़ते हुए गिर पड़े और उनका सिर जमीन पर जोर से लगा। यह घटना तब हुई जब वे प्रियांश आर्या का कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वो गिर गए। चोट लगते ही एनगिडी दर्द से सिर पकड़कर मैदान पर ही लेट गए और उठ नहीं पाए। खेल को तुरंत रोक दिया गया और मेडिकल टीम मैदान पर पहुंची। डॉक्टर ने उनके सिर और गर्दन को सपोर्ट देते हुए स्ट्रेचर पर अस्पताल भेजा। करीब 1 घंटे बाद अपडेट आया कि एनगिडी की हालत अब स्थिर है और उन्हें जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मौसमी चटर्जी का फिल्मी सफर जितना शानदार रहा, उतना ही दिलचस्प उनके जीवन का एक किस्सा भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 15 ईयर्स की एज में शादी कर ली थी, जो उस दौर में काफ़ी बड़ी बात मानी जाती थी। शादी के बाद भी उन्होंने एक्टिंग का सपना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे अनुराग जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बना ली। एक इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि शुरुआत में लोग उन्हें बहुत मासूम समझते थे, लेकिन वह सेट पर काफ़ी प्रोफेशनल और स्ट्रॉन्ग थी। यही वजह रही कि उन्होंने पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरह के रोल्स में शानदार बैलेंस बनाया। आज भी उनका ये कॉन्फिडेंस और चार्म उन्हें खास बनाता है। आज के बुक रिकमेंडेशन में है टू किल अ मॉकिंगबर्ड, हार्पर ली का एक प्रसिद्ध उपन्यास जो अमेरिकी समाज में नस्लवाद और अन्याय को दर्शाता है। ये कहानी स्काउट फिंच की नज़र से कही गई है, जिसमें उसके पिता एटिक्स एक निर्दोष अश्वेत व्यक्ति का बचाव करते हैं। ये पुस्तक नैतिकता, सहानुभूति और साहस का संदेश देती है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।